अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे स्कैपुला। स्कैपुला जो हमारे पास है वो लार्ज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन है। पहले हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए कुछ पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास जो है इसकी फ्लैटेंड सी सरफेस ये हमारे पास है इंटीरियर सरफेस, और जिस पे हमारे पास स्पाइन सा है ये हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस। पहले हमें इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये ग्लेनाइट कैविटी है, इसका पता होना चाहिए। पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास जो होगी उस पर स्पाइन होगा। ग्लेनाइट कैविटी जो हमारे पास होगी वो हमेशा लेटरली होगी। तो अगर हम इसको इस तरीके से रखें, जो पोस्टीरियर सरफेस ये हो गई, ग्लेनाइट कैविटी लेटरली है, तो ये हमारे पास राइट साइड की स्कैपुला है। अब हम इसके बाद इसके बॉर्डर्स को करेंगे। तो बॉर्डर्स पे हम पहले करते हैं मेन इसके बॉर्डर्स जो कि हमारे पास होंगे इसकी इंटीरियर साइड पे। हम इंटीरियर सरफेस की बात करेंगे तो इंटीरियर सरफेस पे हमारे पास जो ये फोसा होगा इसको हम कहेंगे इंटीरियर सरफेस भी कहेंगे, और सबस्केपुलर सरफेस या सबस्केपुलर फोसा भी कहेंगे इसको हम। इसके अब हम पहले करेंगे बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स में हमारे पास जो ये है इसका ये हमारे पास है सुपीरियर बॉर्डर, देन ये हमारे पास है मीडियल बॉर्डर, और ये हमारे पास जो ग्लेनाइट कैविटी के साथ है ये हमारे पास है लेटरल बॉर्डर। इसके बाद इसके एंगल्स पे करेंगे तो ये हमारे पास है सुपीरियर एंगल, ये हमारे पास है इंफीरियर एंगल, और ये जो हमारे पास ग्लेनाइट कैविटी की तरफ है ये हमारे पास यहाँ बनता है लेटरल एंगल। इसके बाद हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो मसल अटैच होता है वो हमारे पास है सबस्केपुलरिस मसल। अब हम इसकी पोस्टीरियर साइड पे आ जाएंगे। तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक स्पाइन सा होता है जो कि इसको दो में डिवाइड कर रहा होता है, दो फोसा में, जिसमें हम एक को कहेंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा या सुप्रास्पाइनस फोसा, और जो नीचे बनेगा इसको हम कहेंगे इंफ्रास्पाइनस फोसा। स्पाइन के हमारे पास बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ सकते हैं वाइवा में हमारे पास। तो हमें स्पाइन के बॉर्डर्स के लिए ये जो हमारे पास है स्पाइन, इसका ये जो कनेक्ट कर रहा होता है बोन के साथ पार्ट उसको हम कहते हैं इंटीरियर बॉर्डर। जो हमारे पास ये पीछे की तरफ होता है ये होता है पोस्टीरियर, ये इंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। उसके बाद हमारे पास जो ग्रेनाइट कैविटी की तरफ यहाँ बॉर्डर होता है ये हमारे पास होगा लेटरल बॉर्डर। अब इसकी सरफेस हमारे पास दो होती है, एक होती है अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। इसी तरह हमारे पास जो स्पाइन है वो हमारे पास आगे जाके कंटिन्यू हो रही होती है और बना रही होती है एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस में हमारे पास जो है इसके भी हमारे पास दो बॉर्डर्स होती हैं और दो सरफेस होती हैं। जो हमारे पास इसका ग्लेनाइट कैविटी की तरफ होगा वो हमारे पास होगा लेटरल बॉर्डर यहाँ, और जो हमारे पास इसके अपोजिट होगा वो हमारे पास होगा मीडियल बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास एक इसकी सुपीरियर सरफेस होती है और नीचे जो हमारे पास होती है वो इंफीरियर सरफेस होती है। उसके बाद हमारे पास जो एक्रोमियम होती है इसके दरमियान एक नॉच सी होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइनोग्लेनाइड नॉच। और इसके बाद हमारे पास ये ग्लेनाइट कैविटी होती है। ग्लेनाइट कैविटी पे हमारे पास एक होता है सुप्राग्लेनाइट ट्यूबरकल और एक होता है इंफ्राग्लेनाइट ट्यूबरकल, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। जो सुप्राग्लेनाइट ट्यूबरकल होता है इस पे हमारे पास ओरिजिन हो रहा होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इंफ्राग्लेनाइट ट्यूबरकल होता है इससे हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप का ओरिजिन हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सी नॉच है इसमें, ये इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच। और इसका क्वेश्चन आपकी वाइवा या एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है कि इसमें क्या पास कर रहा होता है। तो इधर से हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और नर्व्स पास कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये हमारे पास हो गई स्कैपुला और इसकी बोनी फीचर्स और साइड डिटर्मिनेशन।